नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 जून 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 11:13 तक है और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। शुक्ल योग वणिजकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज चर्चा एक योग की है, एक ऐसे ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा है, एक ऐसे योग की चर्चा है। मैं कह सकता हूं कि ये हर कुंडली में संभव तो नहीं है, लेकिन जिस कुंडली में है उसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 11 जून दिन रविवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थिति। गुरु, राहु और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और सूर्य वृषभ में, शुक्र और मंगल युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में, चंद्रमा धनु में और शनिदेव यथावत कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो शुक्र के नक्षत्र में है। तो मंगलवार का दिन और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात मुहूर्त की कर लेते हैं। 11 जून दिन रविवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त प्रातः 7:42 से 10 बजे तक मिल रहा है। वर वर्ण कन्या वर्ण, लाल रंग का रविवार का दिन है, सो लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं, कोई नया वस्त्र है तो धारण कर सकते हैं। बोरवेल इत्यादि लगवाना है तो उसके लिए भी मुहूर्त है। ये सभी मुहूर्त दिन में 10 बजे से लेकर के दोपहर 12:14 तक है। और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है, मुकदमा दायर इत्यादि करना है तो दोपहर 12:15 से दोपहर 2:27 के बीच ये सभी कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में वैसे तो हर ग्रह की अपनी महत्ता है, हर ग्रह अपना विशेष प्रभाव रखता है। एक ऐसा सूत्र जिसे अपनी जन्म कुंडली में एक बार अवश्य आजमा लीजिए। यदि किसी भी जन्म कुंडली में मंगल, गुरु और शनि ये तीनों ग्रह युति में हों, वैसे तो ये युति कुंडली के किसी भी भाव में हो, अपना श्रेष्ठतम प्रभाव देने वाला इस योग को माना जाएगा। जरा समझिए प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में देव गुरु बृहस्पति को परिमार्जित ज्ञान कहा गया है और मंगल को पुरुषार्थ,
शनि और मंगल के संबंध से विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है। हमारे जीवन काल में हर वो व्यक्ति, अब कोई राजा के यहां ही पैदा लिया हो तो बात अलग है, लेकिन अपने कर्मों की बदौलत उच्च पदस्थ होना, सफलता, समाज में मान सम्मान हासिल करना, अपना स्थान बनाना, यह बिना किसी विस्फोट के संभव नहीं है। विस्फोट यानी ऐसा जातक कुछ कर जाए जिससे समाज में उसका मान सम्मान बढ़ जाए। तो देव गुरु बृहस्पति और मंगल जब साथ होते हैं तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि एक तरह से देखा जाए तो एक कल्प वृक्ष बन जाता है, यानी इसके नीचे बैठकर जो मांगो वो मिलेगा। मंगल पुरुषार्थ है और देवगुरु ज्ञान। जहां ज्ञान है वहां बल नहीं, जहां बल है वहां ज्ञान नहीं, दोनों एक साथ हो गए। अब शनिदेव की बात अगर करूं तो जो तो शास्त्र कहता है कि शनि पाबंदी है, समय की पाबंदी। अब जरा सोच के देखिए कि किसी के पास पुरुषार्थ भी है, ज्ञान भी है, समय की पाबंदी भी है, सही और गलत के निर्णय की क्षमता भी है, तो सीधी सी बात है ज्योतिषशास्त्र कहता है ऐसा व्यक्ति अभूतपूर्व बन जाता है। अब इस सूत्र को जरा समझने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिषशास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यह योग यदि कुंडली के लग्न में हो, सबसे ज्यादा प्रभावशाली यह योग कुंडली के दशम में है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा प्रभावशाली यह योग कुंडली के दशम में है। अगर दशम में ये तीनों ग्रह बैठे हो तो ऐसा जातक निसंदेह अभूतपूर्व होगा। मैं पहले इस सूत्र को समझा चुका हूं कि वैसे तो कुंडली के किसी भी भाव में हो यह अपना प्रभाव जबरदस्त ही देगा, परंतु दशम भाव में याद रखिएगा कि जन्म कुंडली के केंद्र की चर्चा कई बार करके मैं समझा चुका हूं कि केंद्रों में सबसे बली दशम भाव है। जैसे कुंडली में त्रिकोण के दो भाव होते हैं, त्रिकोण और त्रित्रिकोण, तो त्रित्रिकोण अत्यंत बली माना जाता है, वैसे ही केंद्र में दशम भाव। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये योग दशम में है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति की कुंडली में दशम में तीनों ग्रह बैठे हुए हैं और बली अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं तो ऐसा जातक, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि राजा ही होगा, राजा के समतुल्य नहीं, राजा ऐसा। अब दूसरी बार ज्योतिषशास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ये योग कुंडली के लग्न में लगा हो, यानी ये योग कुंडली के लग्न में हो। अब यहां गौर करिए कि शनिदेव के लग्न में होने के चलते देरी तो होती ही है, परंतु यहां गुरु और मंगल होने के चलते उस देरी का प्रभाव जातक के ऊपर नहीं पड़ेगा। वो विलंब भी जातक के लिए हथियार का काम करेगा। और तीसरे नंबर पर ज्योतिषशास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ये योग अगर कुंडली के लाभ भाव में बना हुआ हो तब भी ऐसा जातक अभूतपूर्व होने वाला है। अब आगे सुनिए प्रिय दर्शकों, ये योग अगर जन्म कुंडली के साथ साथ जन्म कुंडली में नहीं नौमांस में भी है तब भी अत्यंत श्रेष्ठ योग माना जाएगा। अथवा ये जन्म कुंडली के साथ यदि चंद्र कुंडली से भी निर्मित हो जाए, यानी जहां चंद्रमा बैठे हैं वहां से आप गिन करके देखिए, अगर लग्न जहां चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा के साथ ही ये तीन ग्रह हैं तो चार ग्रह वहां पर हो जाएंगे चंद्रमा को लेकर के। अब ज्यादा विचारणीय नहीं है, वहां विश्व योग बन रहा है तो गजकेसरी और चंद्रमंगल योग भी बनेगा, या चंद्रमा से दशम या एकादश में भी यह योग बने तो इतना ही प्रभावशाली होगा। अथवा ज्योतिषशास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली के लग्न में देवगुरु, दशम में मंगल और एकादश में शनि, फिर से लग्न में गुरु, दशम में मंगल और एकादश में शनि हो तो भी यही योग बनेगा और इसका ही प्रभाव जातक को मिलेगा। बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि देवगुरु बृहस्पति यदि लग्न में हो जाएं तो ऐसे जातक का व्यक्तित्व कितना भव्य हो जाएगा। ऊपर से मंगल जिसके दशम में बैठ जाएं तो ऐसा जातक कुल दीपक हो जाता है। और शनिदेव लाभ भाव में बैठ करके कार्यों को थोड़ा विलंबित करेंगे, लेकिन जीवन काल में धन की कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर आप देखें तो मूल त्रिकोण राशि शनिदेव की लाभ भाव में होती है। तो ये योग जन्म कुंडली में इन तीन ग्रहों की युति का आप ये देखिए कि जन्म कुंडली से बनता हो, चंद्र कुंडली से बनता हो, नौमांस में बनता हो, अथवा लग्न में गुरु, दशम में मंगल और एकादश में शनि, किसी भी कुंडली में ये योग है तो आप आंख बंद करके ऐसे व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर बच्चे की कुंडली में है तो वो अभूतपूर्व महान बनेगा और कोई बड़ा परिवर्तन करने वाला है। अब यहां पर एक बात पुनः दोहराना चाहता हूं प्रिय दर्शकों, राजा बनने के भी कई सारे मायने हैं। मैं पहले दोहरा देता हूं कि इस सूत्र के लिए मैं ये भी नहीं कहूंगा कि राजा के समतुल्य ये योग अगर ग्रह स्थिति बली है तो राजा ही बनाएगा, लेकिन आज के इस परिवेश में एक तो आप कह सकते हैं जो देश चला रहे हैं वो राजा है। सामान्य शब्दों में कहूं तो ऐसा जातक अगर व्यापार में है तो अपने व्यापार के फील्ड में सर्वोत्कृष्ट स्थिति में पहुंचेगा। अगर वो नौकरी के फील्ड में है तो नौकरी के फील्ड में सर्वोत्कृष्ट पद पर, सर्वोच्च पद पर वो जाएगा, यानी वो जहां भी होगा वहां शीर्ष पर अवश्य ही पहुंचेगा। आजमा लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में,
ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है, मंगलवार का दिन अच्छा है। आपके निजी जीवन की जितनी भी जरूरतें हैं, जो भी कठिनाई परेशानियां हैं, उन सब से मुक्ति पाने के लिए भी दिन अच्छा है। और आपके निजी जीवन के जितने भी कार्य हैं वो भी पूर्ण होने वाले हैं। कोई बड़ा बदलाव भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यात्रा भी कर सकते हैं, काम के प्रति जोश और काम में मन भी लगेगा, आनंद भी आएगा। यानी आप समझ लीजिए कि दिन अच्छा है, जो भी कार्य आप हाथ में लेते हैं उसमें सफल होंगे। ऑफिस या फील्ड वर्क जहां भी रहेंगे सारे काम आपके बनेंगे। और याद रखिए कि फील्ड वर्क वाले जो लोग हैं उनके लिए तो और अच्छा है दिन। आज कहीं भी कोई डील है, कोई मीटिंग है, कहीं बातचीत करनी है, आप जिससे भी बातचीत करेंगे वो खुश होगा। आमदनी बढ़ने के योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन ठीक है, किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। बाकी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। नकारात्मक सोच से भी आपको बचकर के रहना है। नकारात्मक सोच ही आज आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। बाकी दिन ठीक है, किसी से कोई अपेक्षा मत रखिए और बहुत ज्यादा भावुक होकर के दूसरों की बातों में आकर के कोई कदम मत उठाइए, इससे आप मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग, जीवन साथी से प्यार मिलेगा, प्रेम मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। रुद्राष्टकम का पाठ है श्रवण, आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आज के लिए लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश इत्यादि करते हैं, करें। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात, आज खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। प्रातःकाल ही गाय को रोटी के ऊपर थोड़ा शक्कर डाल करके खाने के लिए दे दीजिएगा। जो भी कार्यों में बाधा परेशानी उत्पन्न हो रही होगी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। याद रखिए, कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। सबसे ज्यादा आज आपका स्वास्थ्य आपके कार्य के आड़े आने वाला है। स्वास्थ्य के कारण परेशानी आएगी। जो भी कार्य आप करते हैं उसका परिणाम शीघ्र प्राप्त होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, परिणाम थोड़े समय के पश्चात प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए बता दूं, मेहनत से पीछे मत हटिएगा, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत के बावजूद वो संपूर्ण लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, मेहनत करते हैं तो किए हुए कार्य के परिणाम चाहे विलंब से ही मिलेंगे, अवश्य किया हुआ कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार को बढ़ाने की कोशिश में आपको लगना चाहिए। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। पैसा फंस सकता है, सचेत रहिए। निवेश करने के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा नहीं कहूंगा। कारोबारियों को यात्रा से जरा सचेत रहना चाहिए, सोच समझ करके यात्रा करनी चाहिए। हाँ, अपने व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए आपसे जो बन पड़े वो करिए, तो सोच समझ करके ही कहीं निवेश इत्यादि भी करिएगा। अचानक कोई फैसला मत करिएगा, नहीं आपको नुकसान होगा। जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी कार्य करना आज आपके पक्ष में नहीं है। लेन देन के मामले में आपको सावधानी रखनी होगी। तो वहीं विवाह का प्रस्ताव देने और लेने के लिए भी आज का दिन ठीक नहीं है। अच्छी बात यह है कि जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। अगर आप किसी बात को लेकर के दुखी हैं तो जीवन साथी के सहयोग से आपका टेंशन, आपका तनाव दूर होगा। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी रहेगी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश से आपको बचना है। मिथुन के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रातःकाल ही घी का दिया जला करके आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ देवी के सम्मुख करिएगा। दिन बहुत अच्छा है। 2-3 बातों का ध्यान रख लीजिए। बाकी दिन अच्छा है। क्रोध नहीं करना, बिन मांगी सलाह आपको नहीं देनी है। कार्यक्षेत्र में नौकरी पेशा है तो अधिकारी आपके कार्यों को महत्व देंगे। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं है। कोई परेशानी है, उलझन है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। लिया गया आपके द्वारा निर्णय बिल्कुल सही सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में सुधार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। घर परिवार के लिए अगर कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई निर्णय करना चाहते हैं, यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। हर मामले में आपको परिवार का, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। रोजमर्रा के सभी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भूमि भवन से संबंधित जितने भी कार्य हैं पूर्ण होंगे। व्यापारियों की व्यस्तता साफ साफ दिखाई पड़ रही, तो मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपको जबरदस्त सफलता प्रदान कराने वाला है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और बहस विवाद मतभेद जैसी स्थिति कहीं न बने, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में भी दिन ठीक है। यानी कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। घर का वातावरण भी खुशियों भरा। विद्यार्थियों को आज थोड़ा सचेत रहना चाहिए, विशेष करके अगर कहीं कोई परीक्षा इत्यादि है, प्रतियोगी परीक्षा है, तो आज जो तैयारी है आपकी उस तरह का भी परफॉर्मेंस आप नहीं कर पाएंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों को आज सचेत रहना है। सबसे पहला तो मूल मंत्र है, स्त्री वर्ग का सम्मान करिए। स्त्री वर्ग चाहे घर से ही प्रारंभ कर लीजिए, जीवन साथी, माता, सबका सम्मान आपको करना है, तभी खुशी मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य आज फंस सकता है, रुक जाएगा, नहीं पूरा होगा।
हालांकि एक अच्छी बात यह है कि लोग कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार साबित होंगे, और ऊपर से अगर कहीं विपरीत का सहयोग आपको मिल जाए तो परेशानियां कम हो सकती हैं। आज कहीं भी रहिए, इस बात का प्रयत्न करिए कि उच्चाधिकारी वर्ग आपसे नाराज न हो और जो आपके अधीनस्थ हैं वो भी आपसे नाराज न हो। जरूरत से जरा भावुक नहीं होना, मैं ये नहीं कह रहा कि भावुक हो जाइए, परंतु ये भी नहीं करना है कि बिना सोचे समझे किसी से कुछ बोल देना है, सामने वाला आपके किस बात को सुनकर के बुरा मान जाए, इस बात का आपको ख्याल रखना है कि सामने वाला बुरा न माने। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में परेशानी आपकी बढ़ती दिखाई पड़ रही, सचेत रहिए। यात्रा आपको नहीं करना चाहिए, वाहन का उपयोग बहुत सावधानी के साथ करिए। चोट चपेट की घटना साफ साफ दिखाई पड़ रही है, वाहन क्षतिग्रस्त होते भी दिखाई पड़ रहा है, तो इन संबंधों में भी छोटी मोटी परेशानी, मन मुटाव दिखाई पड़ रहा है। मकान, अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। प्यार का इजहार करना भी ठीक नहीं है, असफलता की स्थिति दिखाई पड़ रही है, विवाद होगा सो अलग, तो भी प्यार का इजहार ना करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा तो नहीं है, पर फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं वो खूब मेहनत अगर करें तो बात जरूर बन सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश से आपको बचना है। तो ही सिंह के जातकों की बात करूं तो मानसिक अशांति तो रहेगी, हालांकि धन लाभ में कहीं कोई कमी नहीं है, धन लाभ होगा, इस मामले में दिन बराबर है। और प्लानिंग के साथ काम करें तो आपके काम भी बनने वाले हैं, दिमाग आपका काम करेगा, परंतु कुछ बातों का आपको आज ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आज जितने भी सिंह राशि के जातक हैं वो जल में लाल चंदन मिलाकर के प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, और साथ ही साथ केसर का तिलक अपने जुबान पर अवश्य लगा लें। छोटी मोटी ऐसी घटनाएं आज पूरे दिन घटित होती रहेंगी जिसके चलते आपके कार्य बाधित हों। एकाग्र होकर के काम करने में थोड़ी परेशानी होगी, सोच विचार करके काम करना होगा, योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा। और राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो जरा सचेत रहिए, चाहे बड़ा हो या छोटा, हर किसी का सम्मान आज आपके द्वारा होना चाहिए। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी, और व्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा, या यूं कहें कि मिला जुला भी है, पर परिणाम के दृष्टिकोण से, धनागमन के दृष्टिकोण से दिन खराब नहीं है। व्यापार में धनागमन की स्थिति है। नौकरी कर रहे लोगों को अनचाहे ट्रांसफर की सूचना मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के 50-50 लेकर के आज इस दिन को चलिए। दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति थोड़ी सी बनेगी, प्रेम संबंध से तनाव दूर होगा, और बात विद्यार्थियों की करें तो मन और ज्यादा लगाना होगा, तब जाकर के सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की संभावना है, सचेत रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। तो ही कन्या के जातकों की यदि बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है, बेहद सकारात्मक, हर मामले में सफलता प्रदायक। कार्य क्षेत्र में यदि कोई समस्या, कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। जरूरत पड़ने पर सहयोगियों से, उच्चाधिकारियों से आपको मदद मिलेगी। और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए कि ऐसा समर्थन आपको प्राप्त होने वाला है जिसकी की तो उम्मीद आपको भी ना हो। आज गाय को हरा चारा अवश्य दीजिएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापारी है तो व्यापार बढ़ने वाला है। अगर कोई मीटिंग है, कोई डील है, कोई सौदेबाजी है, वो आपके पक्ष में है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो समझ लीजिए सफलता मिल जाएगी। और संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। नया मोबाइल, नया वाहन, अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो बात बनने वाली है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। जीवन साथी के लिए सकारात्मक सोच बना करके जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़िए। कुल मिलाकर के वैसे मैं कहूंगा दिन बहुत अच्छा है। जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु अपनी कोई गुप्त योजना किसी से शेयर मत करिएगा। विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम दिलाने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द इत्यादि से परेशान थे तो राहत मिलेगी। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। निवेश अवश्य करिए। तुला की बात कर ले तो तुला के जातक भी निवेश करें। दिन अच्छा है, आत्मविश्वास से भरा रखने वाला है दिन। आज घी का दिया जला करके श्री सूक्त का 3 बार पाठ करिएगा। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे और भाग्य का साथ भी मिलेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। पारिवारिक जीवन में अगर कोई गलत फहमी है तो भी सुधरने वाली है। कोशिश करते चले जाइए, आपको सफलता मिलेगी। कहीं कोई परेशानी है, कोई विवाद है, पड़ोसी के साथ विवाद है तो उसे खत्म करने के लिए आज का दिन अच्छा है। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। आज कहीं भी रहिए एक मूल मंत्र याद रखिएगा, सीधा बोलिए, सत्य बोलिए, साफ बोलिए। तोड़ मरोड़ कर बोलने से बचना होगा आपको। अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। और व्यापारियों के लिए दिन श्रेष्ठ है। ऑफिस में हो, फील्ड वर्क में हो, कहीं भी मन काम में लगेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी से कोई उपहार भी मिल सकता है। प्रेम संबंध में मजबूती, दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए दिन
अत्यंत श्रेष्ठ। विशेष करके अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो कहना ही नहीं, दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। माता पिता के स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। विशेष करके अगर माता पिता बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज जो 4, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश जैसा मैंने कहा आप करें। वृश्चिक के जातकों को मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है, यही आपका उपाय है। दिन अच्छा है। धन कमाने की सोच रहे हैं तो आगे बढ़िए, परंतु हर किसी पर आज भरोसा मत करिएगा। आज धोखा मिलने की प्रबल संभावना है। मौका आपको मिलता रहेगा। कार्यक्षेत्र में दिन अच्छा है। जरूरत पड़ने पर अगर किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात आज होने वाली है जिसे आप ऐसा मानते हैं कोई महत्वपूर्ण आपकी मीटिंग है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपको आज मिलना है, तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जरूरत पड़ने पर छोटे भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर हैं तो विपरीत का सहयोग आपको जबरदस्त मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है, या किसी महत्वपूर्ण कार्य की योजना बनेगी। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा, या करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य जांचिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित यदि कोई टेंशन थी वो टेंशन दूर होगी। व्यापार में कर्मचारियों की मदद आपको मिलने वाली है। भागदौड़ पर अपने आज नियंत्रण न रखें। जितना हो सके भागदौड़, अपनी मेहनत को बढ़ाइए। यात्रा आपके लिए ठीक है, परंतु बस वही बात ध्यान रखिएगा कि मद्यपान इत्यादि से दूरी बनाकर रखनी है। और हाँ, जबरदस्ती कोई काम करने की कोशिश मत करिए। जिस कार्य में मन न लगे उस कार्य को छोड़ दीजिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपकी कोई परेशानी दूर होगी। दाम्पत्य जीवन ठीक है। हाँ, जो लोग मद्यपान इत्यादि करने वाले हैं उनके घर में गृह कलह की संभावना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने से आपको सफलता मिलने वाली है और बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और निवेश भी आप कर सकते हैं। धनु के जातकों को सावधानी बरतनी होगी। प्रातःकाल ही केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और साथ ही साथ गाय को हरा चारा अवश्य दीजिए। बड़े भाई बहनों से जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी। दिन अच्छा बनाया जा सकता है। पूर्व के किए कार्यों का परिणाम आज आपको मिल जाएगा, पर कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिस कार्य को करने से आपके ऊपर कोई उंगली उठाए। मान सम्मान में कमी उत्पन्न हो सकती है। पदोन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो सकती है। हालांकि अगर आप प्रयत्नशील हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो सफलता थोड़ी देर के लिए बाधित हो भी जाए तब भी आपको कोई रोक कौन सकता है। रुका हुआ काम भी बन सकता है अगर आप प्रयत्नशील रहें। बिना सोचे समझे कोई वादा मत करिएगा। दोस्तों का साथ मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में मदद मिलने वाली है। कारोबार ठीक ठीक रहेगा। आपके आक्रामक स्वभाव के कारण भी आपकी परेशानी बढ़ सकती है। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। लेन देन से ही आज दूरी बना करके रखनी है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के लिए जितना मन में हो सके सम्मान, और सम्मान केवल मन में मत रखिए, प्रदर्शित भी करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, जैसे गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी। खान पान पर आपको विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज जो 3 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचें। मकर के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है, बेहद खास। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। नजदीकी रिश्तों में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी तो वो परेशानी दूर होगी। दोस्तों से, भाई बहन सबसे आज सहयोग मिलेगा, मदद मिलने वाली है। कार्यक्षेत्र में है तो अधिकारी वर्ग अगर आज तक असहमत आपकी बात से रहते थे तो समझ लीजिए वो भी आज आपसे सब सहमत ही होंगे। कामकाज में आपके सुधार दिखाई पड़ रहा है। मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं। बुजुर्ग की सलाह लीजिए। बुजुर्ग की सलाह लेकर के अगर काम करें तो आपकी समस्या का सही समाधान निकल आएगा। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं हो पा रहा था, या ऐसा कोई कार्य जिससे पूरा करने के लिए, जिसका नतीजा पाने के लिए, जिसका रिजल्ट पाने के लिए, परिणाम पाने के लिए आप बहुत परेशान थे, वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। यात्रा आपके लिए अच्छी है, यात्रा कर सकते हैं। विदेश से धनागमन या विदेश से जुड़कर के काम करने का मौका मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि अगर अच्छे समय का इंतजार कर रहे थे तो इंतजार अब खत्म होगा। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। आज सभी मकर राशि के जातक घी का दिया देवी के सम्मुख अवश्य जलाएं, हो सके तो मंदिर में जाकर के। व्यापारी वर्ग व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करिए। इनकम में वृद्धि होगी, हालांकि खर्च भी होगा, लेकिन वो खर्च गलत नहीं है, खुद के ऊपर होने वाला है। जल्दबाजी कहीं ना करें। जल्दबाजी करने से आपके काम बिगड़ सकते हैं, और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना, इससे भी आपका काम बिगड़ेगा। दाम्पत्य जीवन आपका मैं पूरी तरह से सुखमय देख रहा हूं। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। तो वही बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों का भी मन पढ़ाई में लगने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष बड़ी परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है।
निवेश कर सकते हैं। कुंभ के लिए भाग्य प्रदायक है दिन, अचानक धन लाभ। आज सभी कुंभ राशि के जातक किसी जरूरतमंद को मोमबत्ती का दान करें। अब जाहिर सी बात है कि आज के इस परिवेश में ऐसा किसको ढूंढेंगे, लेकिन फिर भी कहीं कोई ऐसा झोपड़पट्टी या कहीं गरीब वर्ग हो, उनको मोमबत्ती दीजिए। दिन अच्छा है, अधिकारी वर्ग आज आपसे खुश हो जाएंगे। कोई बड़ा फैसला करना है, करिए। कोई बड़ी मीटिंग, कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, करिए। काम में मन लगेगा और जो भी कार्य आप एकाग्र होकर के करेंगे, समझ लीजिए उसमें शीघ्र आपको सफलता मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। किसी से मीटिंग इत्यादि करनी है, मुलाकात करनी है, दिन अच्छा है। जो भी आपके जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए। कोई भी कार्य अधूरा मत छोड़िए और विवाद से जितना हो सके बचने की कोशिश करिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। खर्च पर अपने कंट्रोल रखिएगा और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। प्रेम विवाह संबंधी मामलों में भी आज का दिन बहुत बढ़िया। अगर कोई उलझन है तो सुलझ जाएगी। हालांकि विपरीत के प्रति आज आकर्षण आपके मन में ज्यादा होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद, विद्यार्थियों को टेंशन से मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, जैसे गले में दर्द इत्यादि से संबंधित परेशानी, तो उससे आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए। और बात यदि मीन की करें तो मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से दशम में संचरण कर रहे हैं। सचेत रहना होगा। कोई भी कार्य करिए सलाह लेकर के करिए, तभी दिन अच्छा होगा। हर मामले में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर कार्य आपके समय रहते ही पूर्ण हो जाएंगे, पर इतना ध्यान रखिए कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन उपयुक्त नहीं है। नई नौकरी का प्रस्ताव मिल रहा है तो हाथों हाथ स्वीकार मत करिए, उसे पहले भली भांति समझने का प्रयत्न करिए। संकोच में पड़कर के कोई फैसला मत लीजिए, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। और व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। पैसा फंस सकता है, जरा सचेत रहिए। लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने से बचिए। निवेश के लिए अगर कोई बड़े निवेश का ऑफर है तो मैं बचने की सलाह देता हूं, दिन उत्तम नहीं है। दाम्पत्य जीवन सामान्य है, न अच्छा न खराब। और प्रेम संबंध के मामले में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है, अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सिर दर्द की शिकायत है। आज सभी मीन राशि के जातक देवी के मंदिर में जाकर के कुछ दान, द्रव्य दान करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश से आपको बचना है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।